3.5 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन जंग रोकने के लिए पेश किया गया पीस प्लान करीब करीब फेल हो चुका है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रही है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध को लेकर रियलिस्टिक होना होगा। साथ ही जेलेंस्की से पूछा जाना चाहिए यूक्रेन को कब चुनाव कराना है। इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप को कहा जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन की पार्लियामेंट और इंटरनेशनल पार्टनर सहमत होते हैं तो वो अगले 3 महीने के अंदर एक नेशनल वोट ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है। साथ ही जेलेंस्की ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि यूक्रेन में कब चुनाव होगा ये सोचने का काम यूक्रेन के लोगों का है, दूसरे देशों के लोगों के लिए ये सोचना नहीं है। दरअसल जेलेंस्की का 5 साल का टर्म मई 2024 में ही खत्म हो गया है, लेकिन यूक्रेन का संविधान मार्शल लॉ के दौरान नेशनल इलेक्शन पर रोक लगाता है, जो 2022 में रूस का हमला शुरू होने के बाद से ही लागू है। यहां तक कि घरेलू राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि अभी इलेक्शन कराना असुरक्षित और प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मिसाइल हमले चल रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात हैं और वोटर्स पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है। रूस के साथ समझौते के लिए बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन के लिए यूरोपीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो अपनी जमीन रूस को नहीं देना चाहता। इसी बीच जेलेंस्की ने करीब 30 देशों के नेताओं और अधिकारियों के साथ अर्जेंट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूक्रेन के कई सहयोगियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक को कोएलिशन ऑफ द विलिंग नाम दिया गया है। जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि यह बातचीत जल्दबाजी में आयोजित की गई है क्योंकि ट्रंप का दबाव बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन इस मीटिंग के जरिए ट्रंप के दबाव का कोई तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उन्होंने यूरोपीय नेताओं से फोन पर काफी सख्त लहजे के साथ पीस प्रपोजल पर चर्चा की है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में रूस और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए नया पीस प्रपोजल पेश किया है। इस पीस प्रपोजल में यूक्रेन को डोनबास सहित कई इलाकों को छोड़ने की बात कही गई और साथ ही अमेरिका क्रीमिया सहित इन क्षेत्रों को रूस के हिस्से के रूप में आधिकारिक मान्यता भी देगा। यूक्रेन को अमेरिका के पीस प्रपोजल मंजूर नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन पर इस समझौते के लिए रजामंदी देने का दबाव डाल रहे हैं।